हाउ टू मेक पीपल रिस्पेक्ट यू इन सेकेंड्स। लोगों से इज्जत करवाना इतना भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुत आसान है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे लोग आपकी कुछ सेकंड में इज्जत करना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको 48 लॉज ऑफ पावर में से 5 टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको लोगों में यूनिक और रिस्पेक्टफुल पर्सन बना देगी। ये बुक पावर के बारे में बात नहीं करती, इसका पूरा फोकस ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड लीडरशिप पे है। सो अगर आप लोगों में अपनी इज्जत बनाना चाहते हो और लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। एंड जो स्टेप्स इस वीडियो में मैं कवर करूंगा ये एक दूसरे के पिलर्स हैं। एक भी गिरा तो सारे काम से जाएंगे। आपने इन स्टेप्स को ध्यान से यूज करना है क्योंकि ये आपको लोगों में इतनी तेजी से इज्जत देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी आपको अपना हाई कैरेक्टर मेंटेन करना है। स्टेप नंबर 1, ड्रेस 1 स्टेप बेटर। आपके अराउंड जितने भी लोग हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिश्तेदार या फिर कोई भी, आपको उन सबसे अच्छी ड्रेसिंग करनी है। अब इससे मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बहुत महंगे कपड़े पहने हैं। आई सेड आपको अपना ड्रेसिंग स्टाइल और अपनी ड्रेसिंग सेंस को बाकी लोगों से डिफरेंट और अच्छा बनाना है, बिकॉज द वे यू ड्रेस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी। मेरा एक फ्रेंड जिसका नाम है सैफ, उसने अपने ड्रेसिंग स्टाइल को 1 स्टेप बेटर करके अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखा है। उसके बॉस को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था और उसको कंपनी देने के लिए किसी की हेल्प चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ कोई अच्छे ड्रेसिंग सेंस वाला बंदा था नहीं। तो बॉस ने सैफ की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होकर उसको साथ जाने को बोला। फिर क्या था, सैफ एक के बाद एक मीटिंग अपने बॉस के साथ अटेंड करने लगा और देखते ही देखते सैफ अपनी पर्सनैलिटी से खुद ही हैरान रह गया। उसने एक छोटा सा काम करके अपनी फील्ड में नेक्स्ट लेवल नॉलेज और पावरफुल नेटवर्क बना लिया था। लेकिन आप कहते हो किसको परवाह है, इतना टाइम किसके पास है कि लोग मेरी ड्रेसिंग को देखें। बिल्कुल गलत बात है। लोगों के पास बहुत टाइम है किसी को देखने का। लोग आपको जज करते हैं, आपकी आउटर पर्सनैलिटी से आपके कैरेक्टर का अंदाजा लगाते हैं। यकीन नहीं आता तो ट्राई कर लो, बाहर जाओ, लोगों को देखो आप भी लोगों को जज करते हो उनकी आउटर पर्सनैलिटी से। बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि हम लोगों को उनके फर्स्ट इंप्रेशन से जज करते हैं। अगर फिर भी यकीन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने रिसर्च का लिंक दे दिया है, देख लेना याद से। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना, मैं पैसे नहीं लेता। आपका फर्स्ट गुड इंप्रेशन आपको आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपका ड्रेसिंग स्टाइल कुछ ऐसा है कि आप बिस्तर से उठ के काम पे जाते हो तो लोग आपको लेजी, अनरिलायबल एंड अनप्रोफेशनल परसीव करेंगे। मतलब वो आपको घास नहीं डालेंगे। अपने आप को मजाक ना बनाओ, बिकॉज पीपल जज बुक्स बाय देयर कवर्स। इट्स ह्यूमन नेचर। हम किसी भी चीज के फर्स्ट इंप्रेशन के अकॉर्डिंग किसी इंसान या किसी चीज के बारे में अपना खुद का ओपिनियन बना देते हैं। इसलिए आपका शार्प और प्रोफेशनल नजर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपको भेड़ चाल से डिफरेंट बनाएगा। हमेशा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में 1 स्टेप बेटर होने की कोशिश करो और हमेशा साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनो। अब ड्रेसिंग तो हो गई है, आप अच्छे लग रहे हो, लेकिन कुछ कमी है। क्या कमी है? पोस्चर की कमी है, एक अच्छे पोज की कमी है। आपकी ड्रेसिंग के साथ ये भी मैटर करता है कि आप कैसे बैठे हो, कैसे चलते हो, कैसे बात करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। जॉर्डन पीटरसन जो एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा था कि एक खराब पोस्चर आपके विनिंग चांसेस को अफेक्ट कर सकता है। जब वो लॉबस्टर्स पर रिसर्च कर रहे थे तो उनको पता चला कि अपराइट पोस्चर वाले लॉबस्टर्स के पास ज्यादा खाना, रहने के लिए बड़े शेल्टर्स और सबसे बड़ी बात, बाकी सारे लॉबस्टर्स उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि बाकी के लॉबस्टर्स उस एक लॉबस्टर की बॉडी पोस्चर की वजह से उसको अपना लीडर मानते हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो कि जंगल का बादशाह शेर, जो ना ही सबसे बड़ा है और ना ही सबसे लंबा है, ना ही सबसे ताकतवर है और ना ही सबसे तेज है, लेकिन फिर भी वो बादशाह है। क्यों? किसी ने शेर से यही सारे सवाल पूछे, ना तुम तेज हो, ना बड़े हो, ना ताकतवर हो, तुम बादशाह कैसे हो? लोग तुम्हें बहादुरी का साइन क्यों मानते हैं? तो शेर आगे से कहता है, मुझे लगता है कि मैं बादशाह हूँ, इसलिए मैं बादशाह हूँ। इसी तरह अगर आपको भी लगता है कि आप बादशाह हो, लीडर हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो भाई तुम हो, बस तुमको अपनी अदा बदलनी है। वो चाल अपने अंदर लेके आनी है कि लोग आपको लीडर माने। इसलिए ड्रेसिंग के साथ साथ आपको अपने बॉडी पोस्चर पर भी ध्यान देना है। अब देखो, अगर सैफ भी बाकी लोगों की तरह सुबह सुबह मुंह उठा के काम पर चला जाता तो क्या वो इतना कुछ अचीव कर पाता? बिल्कुल भी नहीं। एंड नाउ आपको पता है कि ड्रेसिंग कैसे करनी है, आपको पता है कि अपनी बॉडी पोस्चर को कैसे मेंटेन करना है। अब आता है हमारा 3rd स्टेप, शेर की धाड़। जब आपको लगता है कि आप लीडर हो, बहादुर हो, तो आपको अपने बोलने का अंदाज भी बदलना होगा। स्पीक लाइक दिस, पीपल वांट टू लिसन। आपको पता है कि दुनिया में सबसे पावरफुल वेपन कौन सी है? नहीं पता? मैं बताता हूँ, और वो है आपके अल्फाज, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको इज्जत भी दिला सकती है और बदनाम भी कर सकती है। एक वर्ड दूसरे वर्ड को जन्म देता है और दूसरा तीसरे को, और ऐसे
से बनता है एक सेंटेंस, फिर बातों से बातें निकलती हैं और फिर हम सोचते हैं ये ना ही कहता तो अच्छा था। जूलियन ट्रेजर एक फ्रेमवर्क देते हैं कि आप कैसे अपने वर्ड्स को कंट्रोल करके अपने सर्कल के एक पावरफुल और रिस्पेक्टफुल पर्सन बन सकते हो। एक बात आपने याद रखनी है, अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हो और कोई आपकी बात पर आपको टोक देता है तो आपको आग बगोला होकर उसका सर नहीं फाड़ना, आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना है और बोलना तब है जब जरूरत हो। बिला वजह किसी बात में आपको बोलने से बचना है और किसी ग्रुप कॉन्वर्सेशन में आपको इन 7 चीजों से बचना है। किसी को जज करना, नेगेटिव सोचना, कंप्लेन करना, एक्सक्यूज देना, छोटी सी चीज को बड़ा करके बोलना। जैसे फॉर एग्जांपल सैफ जब सोता है तो उसके खर्राटों की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि उससे ज़लज़ला आ सकता है और शायद उस आवाज को सुन के एलियंस भी हम पर हमला कर दें। तो इस चीज से बचना है आपको। और आपको किसी ग्रुप में बैठकर एक दूसरे के कान में बात नहीं करनी। कभी कभी हमें अपने ओपिनियन का ढिंढोरा पीटने से पहले दूसरे की नजरिए को भी देख लेना चाहिए। आपको यही नहीं सोचना कि मैं ही सही हूँ बाकी तो गधे हैं सारे। दूसरों के बारे में बुरा बोलने से बचो, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में बुरा बोलोगे वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। एंड अब जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के पिलर्स हैं, तो आपको सारे पिलर्स पर ध्यान देना होगा। एंड फाइनली माय फेवरेट पॉइंट्स। आपको पता है कि यूरोप का एक कंट्री है जिसका नाम है नॉर्वे। वहां पर अगर कोई बंदा किसी के पास कोई ऐसी चीज देख लेता है जो वो खुद हासिल करना चाहता है तो वो उसके पास जाएगा और बोलेगा आपकी ये चीज बहुत अच्छी है, मेरी दुआ है कि आपको और भी ज्यादा मिले। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो अगर कोई किसी के पास कोई अच्छी चीज देख ले, पहले तो उसको आग लग जाती है, बाद में कहते हैं हराम के माल से लिया होगा इसने। दूसरों की खुशी पर उन लोगों को मिर्चें लगती हैं। लेकिन अगर आप में ये खसूसियत पाई जाती है तो इसको मेहरबानी करके निकाल दो, आपको इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, उल्टा नुकसान ही होगा। अगर आप किसी के पास कोई अच्छी चीज देखते हो तो उसको अप्रिशिएट करो, इससे एक पॉजिटिव वाइब आती है और आपके उस चीज को पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक न्यू रिसर्च बताती है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को अप्रिशिएट करने से आपका स्टेटस बूस्ट होता है। अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हो और किसी के बारे में बात हो रही है जो उस ग्रुप में नहीं है, लेकिन बात भी उसी पर हो रही है, तो आपको उसके बारे में कुछ बुरा बोलने से बचना है। अगर आप ऐसा करोगे तो बाकी लोग समझेंगे कि ये बंदा सही नहीं है। लेकिन अगर आप उसके ना होते हुए उसके बारे में अच्छा बोलोगे तो बाकी लोग समझेंगे कि ये हमारे बारे में भी कुछ बुरा नहीं बोलेगा। एंड अब आता है लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यार, अगर आप इस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लोगे तो आपको किसी भी इंसान से डर नहीं लगेगा। एंड दैट इज बी ऑथेंटिक। अगर आप चाहते हो कि लोग आप पर ट्रस्ट करें, लोग आपको अप्रिशिएट करें और आप और भी ज्यादा प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बना सको, अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर सको, तो आपको जेन्युइन पर्सन बनना पड़ेगा। कैसे बनना पड़ेगा मैं बताता हूँ। शेयर फेलियर स्टोरीज विद पीपल। अगर आप लोगों को अपनी सक्सेस सुनाओगे तो कोई भी आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर आप अपने सर्कल के लोगों के साथ रिलेट नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि वो आप में कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। लोग हमेशा अपने जैसे लोगों को पसंद करते हैं। इसलिए अगर आप अपने फेलियर्स लोगों के साथ शेयर करोगे तो यार इतनी देर से वीडियोस बना रहा हूँ, कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता, कर दो यार आप भी सब्सक्राइब। मैं नहीं कहता कि लोग आपकी बात मानेंगे, वो आपको एक जेन्युइन पर्सन जरूर समझेंगे। सेलिब्रेट अदर पीपल्स। मतलब अगर कोई किसी काम में आपसे अच्छा है, आपसे किसी चीज को ज्यादा जानता है, तो उस इंसान से जेलस होने के बजाय उसको सेलिब्रेट करो। अगर आप दूसरों की खुशियों में खुश होते हो और गम में उदास होते हो तो वो आपको अपना मानते हैं, इसलिए वो आप पर ट्रस्ट करते हैं, वो आपको एक हम्बल और काइंड पर्सन मानते हैं। लेट अदर पीपल टीच यू समथिंग। अब एक टीचर को रिस्पेक्ट देना एक स्टूडेंट का फर्ज है। चलो इमेजिन करो कि ये पूरी दुनिया आपकी टीचर है और आप इसके स्टूडेंट हो। आपसे कोई भी इंसान मिलता है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अच्छा ही हो। एक लीडर को हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और जब एक लीडर दूसरे लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखता है तो वो उन लोगों को इंपॉर्टेंस देता है कि आपके पास बहुत नॉलेज है। अगर आप मुझे ये ना बताते तो शायद मैं ये काम खराब कर देता। और ये याद रहे कि आपको किसी की झूठी तारीफ नहीं करनी, दिमाग सिर्फ आपके पास नहीं है। हाँ जी, तो ये वीडियो तो यहाँ पर खत्म होती है। लेकिन अगर आप अपनी मॉर्निंग रूटीन को एक सक्सेस मॉर्निंग रूटीन में बदलना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, तो वहीं पे मिलते हैं। बाय।